अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। जो इनोवेशन फैक्ट्री के अभी बीलफ के हवाले से जो नई अपडेट्स हैं वो दूंगा। साथ में जो मेरे कम्युनिटी के मेरे जो होते हैं फॉलोअर्स के क्वेश्चन करते हैं बीलफ के हवाले से उनका आंसर दूंगा। काफ़ियों के आंसर मिलेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। साथ में मैं एक ऐसी रीज़न देने वाला हूँ जिससे आपका ट्रस्ट बीलफ के ऊपर वाकई बढ़ेगा कि बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सारा बताऊंगा, वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे वीडियो में कोई जानकारी मिस ना हो और क्या पता ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट्स चल रही हैं, आपको पता है कि बीलफ कॉइन कब का बन चुका है। बीलफ की ब्लॉकचेन भी लाइव हो चुकी है और इनोवेशन फैक्ट्री दावा करती है कि हम जब बीलफ को एक्सचेंज उन पे लिस्ट करेंगे $0.01 की प्राइस के साथ, जो पाकिस्तानी ₹3.5 और इंडियन INR में ₹1 बनते हैं, तो हम लोग इसको इस प्राइस से नीचे नहीं आने देंगे। ट्रेडिंग जब इसकी शुरू करेंगे इससे ऊपर ही रहेगा। और उमर खान ने कहा इससे ऊपर इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे और इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि उनमें इतनी ताकत है कि बीलफ की इतनी यूटिलिटी लाएंगे कि बीलफ ऑटोमेटिकली 500 दिन से पहले $2 तक चला जाएगा बगैर किसी नुकसान के। और उमर खान ने साथ में जो डेक्सा है, आपको पता है एक्सचेंज है, डेक्सा एक्सचेंज पे आप बीलफ दे के जो है ना डेक्सा टोकन खरीद सकते हैं। ये USDB दे के आप बीलफ टोकन खरीद सकते हैं। अब जो कॉइन बन गई बीलफ, अभी जो कॉइन बन गया, क्योंकि टोकन तो आप वो रहे नहीं, कॉइन बन गए, सॉरी, बीलफ कॉइन ले सकते हैं। अब देखिए आपके पास जो USDB थे, आप कह रहे थे USDB को कहाँ लगाएं, अब उन्होंने ऑप्शन दिया है डेक्सा पे जाएँ, जाके USDB की जगह बीलफ की स्वैपिंग करके बीलफ ले लें, क्योंकि USDB से बेहतर बीलफ है। ठीक है, अब जो ये सारी बातें हैं कि एक्सचेंज कब लाइव होगी, यूटिलिटी कब आएगी, ये आएगी 15 अप्रैल के बाद। जो कंपनी बार बार अनाउंसमेंट करती है द बिग डे इज़ कमिंग, द बिग डे इज़ कमिंग, द बिग डे इज़ कमिंग, रेडी फॉर बीलफ, मतलब कि बीलफ होल्डर्स रेडी हो जाएं 15 अप्रैल को। अब देखते हैं कंपनी क्या कहती है। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी जो है ना मायूस है। आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि यार जब भी मीटिंग लेते हैं उमर खान तो डेट भी आगे बढ़ाता है बिग न्यूज़ की, और बिग न्यूज़ देता नहीं है, कोई और ही न्यूज़ दे देता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करते हैं। पर इतना मुझे पता है एक्सचेंज लाइव हो जाएगी, उस पर बीलफ की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और आप बीलफ को बाय सेल कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों के सवाल ये होगा कि $2 पे क्यों नहीं लिस्ट हुआ। यार $2 पे कैसे लिस्ट करते, $240 बिलियन की मार्केट का वैल्यू बनती, इतनी ज़्यादा मार्केट का वैल्यू ये कैसे देते, मुझे बताओ। आपको अगर इन लोगों ने ITU में फर्स्ट ITU में $3 का बेचा है तो ये आपसे ₹600 का क्यों लेंगे। ये बात करने वाली है ना, इसलिए कह रहा हूँ। कंपनी कहती है 500 दिन नहीं हुए, वाकई नहीं हुए। ठीक है, 500 दिन से पहले हम इसको $2 तक ले जाएंगे। अब देखते हैं कंपनी इस पर पूरा उतर पाती है या नहीं, वो तो देखने की बातें हैं, वो बात की बातें हैं। ये अपडेट्स अभी तक चल रही थी जो आजकल नई अपडेट्स हैं। अब रीज़न देता हूँ कि बीलफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। ठीक है, रीज़न पहले ये है कि आप देखें बीलफ को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं इनोवेशन फैक्ट्री का वाहिद प्रोजेक्ट बीलफ है जो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ, और जितने प्रोजेक्ट्स इन्हें निकाले वो नाकाम हो गए। बीलफ में इनको 20 मिलियन की कम्युनिटी मिली, 2 करोड़ बनती है, बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे पाई की तो इससे भी ज़्यादा है, उनकी तो 50 मिलियन है। यार पाई में फ्री के माइनर्स हैं, सारे फ्री के हैं, मुफ्ते हैं, सारे मुफ्ते में आए हैं, मुफ्त में। बीलफ में लोगों ने अपने घर बेचे हैं, अपने कारोबार की चीज़ें बेची, अपनी ज़मीनें बेच के ना बीलफ खरीदे हैं। ठीक है, तो बीलफ में सारे इन्वेस्टर हैं, फ्री में कोई नहीं आया। बीलफ में सबने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, और लोगों को तो उनके अपलाइनर्स ने, उनकी टीम जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने तो ये बोला कि बीलफ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देगा, पर ये गलत किया है उनने। अब मैं आपको दूसरी रीज़न देता हूँ। दूसरी रीज़न ये है, बीलफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए ऐसे है जैसे घर में एक ही कमाने वाला। अब जो घर में एक ही कमाने वाला होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर घर नहीं चलता। और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए घर में सबसे ज़्यादा कमाने वाला कौन सा प्रोजेक्ट है, बीलफ। उसी की वजह से इनोवेशन फैक्ट्री ने आज जितना नाम कमाया, इतने पैसे कमाए। और इनोवेशन फैक्ट्री ने आपको देखें पहले कितने प्रोजेक्ट्स निकाले, बीलफ से पहले बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाल लिए। बीलफ को लिस्ट करने से पहले डेक्सा निकाला, बुलिटो निकाला, बहुत से सुपर 11, कोई नहीं चला, फ्लॉप हो गया। लोगों ने कहा भाई पहले बीलफ को कामयाब करो, हम तब आएंगे। और इनोवेशन फैक्ट्री को पता चल गया, अब वो काम कर रहे हैं बीलफ पे, और प्रोजेक्ट्स को उन्होंने छोड़ दिया। यार माजरत अगर आवाज़ आ रही हो पीछे से या शोर आ रहा हो, रियली सॉरी, माजरत, आवाज़ तो आपको आ रही होगी मेरी, इसलिए थोड़ा कर लें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ उमर खान की क्या स्टेटमेंट है। उमर खान कहता है बार बार मीटिंग्स में कि मुझे पता है बीलफ मेरे लिए कितना कम इम्पोर्टेंट और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी की वजह से इनोवेशन फैक्ट्री को आज इतनी बड़ी शोहरत मिली है, इतनी वैल्यू मिली है, और इसी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री आज इतनी कामयाब हुई है और इतनी बड़ी कंपनी बनी है। और इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री नहीं चाहती बीलफ को खोए। और उमर खान ने ये कहा जब कंपनी आपको बीलफ में कामयाब करेगी
तो ऑटोमेटिकली कंपनी के और प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगे और कंपनी का साथ आप तब देंगे। कंपनी को पता है जब आपको कंपनी ने BLF में प्रॉफिट दिया होगा, $2 पे कम से कम निकाला होगा। क्यों, ये बात सच है ना। जब कंपनी आपको कम से कम $2 पे निकालेगी आप तभी उसका साथ देंगे, वैसे तो आपने नहीं देना। ठीक है, उमर खान भी ये करता है, स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी देता है। ठीक है, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन ये हैं साहिल भाई, ये जो है ना 500 दिन से पहले क्यों ख़त्म हो गई माइनिंग का रिवार्ड आना क्यों बंद हो गया? यार इसलिए हो गया कि कंपनी ने सोचा था हमारे पास 10 मिलियन की कम्युनिटी 1.5 साल में आएगी और टोटल 20 बिलियन की सप्लाई उनने देनी थी, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कम्युनिटी में, तो वो हम लोग 1.5 साल में कर लेंगे। पर इनका लक चला या इनको मज़ा आ गया या इनके फ़ायदा हो गया कि 20 मिलियन की कम्युनिटी इनकी आ गई 6 महीनों में। तो जो 22 जो इन लोगों ने 20 बिलियन की सप्लाई देनी थी वो पहले ही जो है ना पूरी हो गई। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखें पूरी हो गई, 25 बिलियन हो गई है, मतलब ठीक है 20 बिलियन से भी ऊपर हो गई। तो अगर ये देते रहते तो आज 500 बिलियन की सप्लाई होती और फिर इसका रेट ना $1 का भी ना होता, ये तो फिर चलता ही ना, फ्लॉप होकर भाग जाता। इसलिए कंपनी ने कम्युनिटी का भी सोचा कि यार इतना अगर चला आ गया तो हम कैसे इसकी इतनी यूटिलिटी ला नहीं सकते, इतने हमारे पास मार्केट का वैल्यू नहीं है। दूसरा सवाल ये कि साहिल भाई ये जो यहाँ पर BLF पड़े हैं ये वो तो नहीं हो जाएंगे बर्न 500 दिन बाद? यार नहीं बर्न होंगे, कंपनी ने बता दिया। अब जब चाहें लाइफ टाइम अब ये रहेगी ऐप, जोकर्स में कन्वर्ट नहीं हो रही। अब जब चाहें इसमें आके आराम से जो है ना ये विड्रॉवल कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, मतलब कि आप जब चाहें आके कर सकते हैं। अब ये आपके कभी बर्न नहीं होंगे। वो कंपनी ने पहले कहा था कि बर्न हो जाएंगे 100 डेज़ बाद, लोगों को डराया था खाली। कंपनी अपनी बातों से बदलती रहती है। यही अपडेट्स थी, कोई नई अपडेट आएगी आपको ज़रूर दूंगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।